लेकिन जब तक मुसलमान इस हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान को झुकने नहीं देगा। मुसलमान जान दे देगा अपनी इस देश की खातिर, इस झंडे को नहीं झुकने देगा। देश की तो कहते नहीं, मगर पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं हम, वहाँ इतना गंडा बजाएंगे इनके सिर में, आपका देखो कैसे भागेंगे वहाँ से। योगी जी ने क्या अच्छा काम किया? बहुत अच्छा काम करा। योगी जी, हाँ योगी जी ने, मैं उनकी तारीफ करता हूँ। सारे जनता खुशहाल है, जो काम चोर है ना वो खुशहाल है। अंग्रेज भी अपने उस पर थी, आ गई नीचे, आई नहीं आई। 70 साल राज करा, उसने भी अपने आप को किसी को नहीं समझाता कि मैं कांग्रेस हूँ, मेरा तो सत्ता है, मैं मालिक हूँ। आज उस मालिक ने नीचे बिठा दिया, कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं कोई। मॉनसून सत्र के बाद विंटर सत्र होना था, लेकिन सडनली विशेष सत्र की बात हो रही है। सुनने में बात आ रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। क्या अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है? यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे कि जनता इस पर क्या सोचती है, क्या सोचते हैं कि जिस तरह से अभी विशेष सत्र की जो बोला गया है कि विशेष सत्र के बारे में, लेकिन अभी पूरी तरह घोषणा नहीं की गई है कि किस मुद्दे पे ये विशेष सत्र होगा। लेकिन जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात होगी, तो क्या लगता है आपको? हमको तो ठीक ही है, जिसके अच्छा होगा। वन नेशन वन इलेक्शन से क्या समझते हैं आप? वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, पैसे बचते हैं और उसके बाद जो भ्रष्टाचार होता है वो भी कम होगा, समय भी नष्ट नहीं होगा लोगों का। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन बिल्कुल सही है मेरी। क्या लगता है 2014 में जब पीएम प्रधानमंत्री मोदी जो सत्ता में आए थे, उससे पहले कहा गया था बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो इस तरह से विपक्ष लगातार आवाज़ उठा रही है कि बहुत महंगाई हो गई जिससे जनता त्रस्त है। तो क्या लगता है, आपको भी ऐसा लग रहा है? देखिए, अगर महंगाई बढ़ी है तो जनता आवाज़ उठाएगी, सही, उसमें सरकार की भक्ति करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अगर महंगाई बढ़ी है तो आप सड़कों पे आओ, अपनी मांग रखो, लेकिन अब विदेश से तुलना करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी स्थिति सही है, कहीं ना कहीं हमें सुरक्षा ज़्यादा मिल रही है, कहीं ना कहीं हमें पेट्रोल भी सही कीमत पे मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से जो भी जनता को लगता है वो फैसला लेगी 2024 में, फिर उसका निर्णय भी आएगा सामने। तो यानी ये कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 का जो सक्सेसफुल लैंडिंग है चांद पे, ये एक बड़ी सफलता है, ये कहने का मतलब आपका? यस। लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि इससे पहले जो आपने कहा है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन मनमोहन सिंह के सरकार में जब वो प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार में, जब जो है पर बैरल जो ये कच्चा जो तेल मंगाया जा रहा था, तो उस वक्त भी बहुत महंगा हुआ था पेट्रोल, तो 55-60 रुपये हुआ था। लेकिन अभी उससे सस्ता मंगाया जा रहा, फिर भी जो है 100 के पार है, 100 रुपये पेट्रोल है। अब इस बारे में तो कोई आइडिया नहीं। आप देखेंगे, अगर गूगल में सर्च करेंगे तो आप देखेंगे उस वक्त जो है अभी 80-85 के मैंने नहीं देखा, अभी हाल में नहीं देखा है करंट में, तो ऐसी पर बैरल खरीदा जा रहा है डॉलर, $82 या फिर $85 पर बैरल। उस वक्त जो है 147 पर बैरल खरीदा गया था, फिर भी आपको 60-65 रुपये इंडिया में आपको दिया गया है। अगर ऐसा कुछ है तो सरकार को इसमें कड़े कदम लेने चाहिए और सरकार को सस्ता तेल देना चाहिए। तो क्या लगता है कि 2024 में बदलाव होना चाहिए? हाँ, 2024 में ज़रूर बदलाव होना चाहिए, क्योंकि सरकार बार बार आपको मौका नहीं देगी, आपको अगले 5 साल में फिर कुछ करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि देश सुरक्षित हाथों में है, पीएम मोदी को लेकर ऐसा कहा जा रहा है। अभी तक तो कहा जा सकता है, क्योंकि आतंकवादी हमले नहीं हुए हैं, उसके बाद दंगे भी कम हो चुके हैं, तो ऐसा कह सकते हैं। आप कह रहे हैं कि देश सुरक्षित, यानी आप भी एग्री हैं इस बात से? हाँ। लेकिन फिर कहते हैं परिवर्तन भी होना चाहिए, आप क्या कहते हैं? नहीं, परिवर्तन तो नहीं होगा, समय का ठीक है। जो पहले आप उनको सीट मिला है उससे कम मिलेगा। ये जो बात आएंगे मोदी जी आएंगे मोदी जी आएंगे, 29 में बाबा जी आएंगे, और कोई बाबा जी आएंगे, और कोई चारा नहीं। ये नहीं, आपने ग्रीन सिग्नल दिखा दिया आपने? बिल्कुल ग्रीन सिग्नल ही है, और कोई है ही नहीं, है कोई। अच्छा बताइए, क्या लगता है, मतलब जो 9 साल बेमिसाल कहा जा रहा है, इससे कितना जनता खुशहाल है? जनता खुशहाल, सारे जनता खुशहाल है। जो काम चोर है ना वो खुशहाल नहीं है। जो काम करने वाले, मेहनत करने वाले, वो खुशहाल है। मैं जॉब कर रहा था, 70,000 रुपये तनख्वाह था, मैं नौकरी छोड़ के, मेरे को ट्रांसफ़र बम्बई कर दिया, मैं नौकरी छोड़ दिया, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरे अंदर 3 स्टाफ काम कर रहे हैं। तो ये नहीं, मतलब जो काम ही नहीं करेगा कहाँ से मिलेगा उसको? लेकिन लाल किला की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मणिपुर जल रहा, वहाँ जो 2 लड़कियों को नंगा परेड कराया गया, आप देख। मणिपुर का सवाल उठा लिया, बंगाल का सवाल कौन उठाएगा? क्या करें? दिल्ली का सवाल कौन उठाएगा? दिल्ली में जितना जो चल रहा है वो कौन उठाएगा? वो तो पूरा देश में हो रहा है। लेकिन अभी सबके सुप्रीमो प्रधानमंत्री, यानी केंद्र में भाजपा की सरकार है। प्रधानमंत्री को जो करना है वो करेगा, वो भूल के तो नहीं करेगा, ठीक है। देशद्रोही भी बैठा हुआ है, उसको भी सब कुछ तो बता के तो करेगा नहीं। देशद्रोही कौन है? मेरे हम सब के बीच में ही ऐसा देशद्रोही बैठा हुआ ना, वही करते हैं। बोल रहे हैं तो किसको इंडिकेट कर रहे हैं, कौन देशद्रोही है? सारे जो बैठे हुए विपक्ष में। क्या लगता है 2024 में किस मुद्दे पे चुनाव होगा? उसको अगर वहाँ पे जाना चाहिए तो दिल्ली में जो कांड होता है तो वहाँ पे क्यों नहीं जाता है?
अभी हरियाणा में कांड हुआ, क्यों नहीं गया? बंगाल में क्यों नहीं गया? ये बताइए। आप बोलते पेट्रोल का दाम बढ़ गया, केंद्र सरकार अपना टैक्स कम करता है, तो क्यों नहीं ये सब कम करते हैं? अपना बैट क्यों नहीं कम करता है? क्या लगता है, महंगाई, आप लोग मजदूर हैं, क्या लगता है बदलाव होगा? बदलाव तो होना ही है। मतलब यानी मोदी जी हटेंगे? मोदी जी क्यों हटेंगे? मोदी जी तो सेंट्रल में रहेंगे ही। मोदी जी रहेंगे और क्या? फिर बोलने बदलाव भी होगा। अरे क्या वो तो बदलाव, क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? इंशाअल्लाह बहुत ज़रूरी बदलाव होना, इंशाअल्लाह लग रहा पूरा? अल्लाह ने चाहा तो बदलाव होकर रहेगा? बिल्कुल होकर रहेगा, क्योंकि जब सिर्फ आ जाता ना कोई सा भी अजाब, तो उसे अल्लाह ताला मिटा देते। कोई भी हो, चाहे वो फ़िरौन हो, फ़िरौन ने तो खुदा कहलाया अपना आपको। फ़िरौन ने, नमरूद ने, सद्दाद ने, 4 ऐसा बादशाह गुजरे जिन्होंने अपना आप को खुदा कराया, पूजा कराई, नमाज पढ़वाई इन्होंने। ऐसे ही योगी जी कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मतलब जिस तरह से किसी के अंदर अगर हम का दावा आ जाए तो उसको मिट जाना है। बिल्कुल, खुदाई का दावा करने वाला मिटता है, हमेशा मिटता है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। लेकिन मोदी जी तकब्बुर जो है ना, तकब्बुर खो देता है आदमी को। लेकिन मोदी जी के शासन में जो है देश चांद पे चला गया। कांग्रेस के साथ क्या हुआ जानते हैं? मेरी तो बहुत उम्र है, कांग्रेस भी अपने उस पे थी, आ गई नीचे, आई नहीं आई। 70 साल राज करा, उसने भी अपने आप को किसी को नहीं समझा था कि मैं कांग्रेस हूँ, मेरा तो सत्ता है, मैं मालिक हूँ। आज उस मालिक ने नीचे बिठा दिया, कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं कोई। यानी आपके कहने मतलब कि आपने कांग्रेस को भी देखा, कांग्रेस के अंदर भी अहंकार आ गया था, यही वजह से कांग्रेस जो है सत्ता से फेंका गया। राजी बीजेपी भी नीचे आ गई भाई, इंदिरा आपको जी नहीं से- पता है ना? जी। नीचे आ गई है, नीचे के 9 साल सोते रहे, 200 रुपये अब क्यों गिराए? 5000 लेने के बाद 200 रुपये निकाल दिए हैं कि भाई तैयार हो जाओ। यानी कि ये आप ये सवाल उठा रहे, ये सवाल उठा रहे हैं कि इतने दिनों से कम क्यों नहीं मिला? हाँ, जब चुनाव जो है 6 से 8 महीना बचा हुआ है तो 200 कम कर दिया। दूसरी बात तो बढ़ाया कितने? कांग्रेस के रेट में 500-400 का था, 400 रुपये 400 रुपये का कलेक्ट 400 रुपये का था। तो लोग क्या कह रहे थे, भाई महंगाई बहुत है, अब हो गया 1000 का, तो महंगाई लग नहीं रही है। अब क्या हुआ, 9 साल तक लूटते रहे, अब आगे भाई 200 रुपये दो। भाई जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता सब जानती है। यानी ये वोट के लिए लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है। जनता वोट- पढ़ी लिखी ये है, आप भी जानते हो, आप भी कह रहे हो वोट के लिए कहानी चल रही है, मगर क्या जनता क्या पढ़ी लगता है? लिखी है भाई। तो क्या- अब जनता पढ़ी लिखी है, क्या बेवकूफ कहेंगे नहीं कि है। जो विपक्ष का जो गठबंधन बना जिसका इंडिया नाम रखा गया है, ये मोदी कहते हैं कि इंडिया नाम जो है इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में वो कैसे ये जुड़ा बात जाए? क्यों कहते हैं? उन्हें मालूम है कि हम जा चुके हैं, सिर्फ हमारा नाम रह गया है, अब इसको कैसे सरकार बचानी है। सरकार की नहीं, सरकार चली जाए, उसके बाद जो घोटाले हुए हैं भाई उसकी टेंशन है, उसकी टेंशन नहीं है सरकार जा रही है, सरकार जाने की टेंशन नहीं है, घोटालों की टेंशन है भाई। अंबानी जाएगा तो भाई कम से कम 30-40 बंदे जाएंगे अंदर, भाई इस बात का डर है। चलिए आएंगे, आपके पास भी आएंगे। क्या बोल रहे हैं मोदी जी, योगी जी ने क्या अच्छा काम किया? बहुत अच्छा काम करा। योगी जी? हाँ, योगी जी ने, मैं उनकी तारीफ करता हूँ। 1000 मुसलमानों के घर तोड़वाए उन्होंने। अच्छा। कम से कम 5-6 हज़ार जो हैं घर, जो परिवार थे ना, 1000 के परिवार के 10-12 हज़ार घर बेकार हो गए पूरे। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंस्टेंट एक्शन लिया उन्होंने। मुसलमानों को जो है ना, वो वैसे नहीं गलेगा, आँख छोपते बर्बाद कर रहे हैं, और ऐसे ही हो जाएंगे। लेकिन जब तक मुसलमान इस हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान को झुकने नहीं देगा। मुसलमान जान दे देगा अपनी इस देश की खातिर, इस झंडे को नहीं झुकने देगा। ये बहुत एक अच्छी भी बात आपने- मुसलमान रहेगा तो एक भी मुसलमान रहेगा, हमको मिटा सके कोई जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। यानी कहीं ना हम कहीं माफिक है, हिंदुस्तानी हमारा खून है। क्या थे हम? सब हिंदू ही तो थे, हम थे सब हिंदू। हिंदुस्तान में मुसलमान कोई नहीं आया था, हम हिंदू से मुसलमान बने हुए हैं। सब हमारे भाई हैं अपने जितने भी खड़े हैं। ये भाई सच है या गलत है? सब हिंदू थे, हम भी हिंदू थे, हमारे दादा परदादा हिंदू थे। हम इस मुसलमान जो बने यहाँ कहीं से, लंदन से या अमेरिका से नहीं आए हम बन के, लंदन से अमेरिका से बन के नहीं आए मुसलमान, हम यहीं से बने हैं और यहीं रहेंगे और यहीं दफन होंगे। क्या लगता है, हर बार जो है राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मुद्दा हुआ करता था, इस बार क्या लगता है, इस बार कौन सा मुद्दा? चल लिया अभी वो क्या बनी? राम क्या मंदिर तो बन जाएगा ना? कहाँ बननी है? इलेक्शन के बाद बनेगा। अभी तो 5 साल में कितने साल लगेंगे राम मंदिर को बनाते हुए? बताओ मुझे 60 साल की उम्र में मैं खड़ा, अभी तक तो कुछ बना नहीं। लेकिन मोदी जी आए थे तो कहे थे सबका साथ सबका विकास। उन्होंने कहा था एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान। शिलान्यास किसने कराया? कांग्रेस ने। ताला किसने खुलवाया? कांग्रेस ने। आज कांग्रेस कहाँ है? बना बुनू के छुट्टी करो। कौन मुसलमान नहीं जानता था कहाँ है बाबरी मस्जिद? एक बात और बता दूं, इन लोगों ने, पार्टी वालों ने बताया कि बाबरी मस्जिद यो है। मुसलमान नहीं जानता था, ना हिंदू जाने था। इन्होंने रथ यात्रा निकाली, फलाना यात्रा निकाली, हमारे भाई से भाई को लड़वा दिया, मरवा दिया। हमें कोई मरा नहीं था।
हम आपस में मर रहे हैं हमारे भाई। बताओ खून में निकालूं अभी, लाभ चोरी लाओ और इनका खून निकालूं, है निकलेगा पीला लाल निकलेगा लाल। वो तो जरूरत पड़ेगी, जिसका जो ग्रुप होगा वो एक दूसरे को डोनेट कर सकता है। हम बेवकूफ है, हम हिंदुस्तान की पब्लिक बेवकूफ है जो इनके लड़ाई में मार है और वोट। ये राजनेता बेवकूफ बना रहा है, जनता बन रही है। हम बन रही है, हम बन रहे हैं। अभी रामलीला में आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं। आप भी मान रहे हैं? ये बात सही है कि बेवकूफ़ बनाती है, लेकिन ये लोग बोलते हैं ना गैस 2014 में गैस क्या था, 900 रुपये 400 रुपये सब्सिडी मिलता था। 14 में 900 था? नहीं, सुनो 900 रुपये का 400 रुपये सब्सिडी मिलता था अकाउंट में, और अकाउंट में किसके अकाउंट में जाता था? बोल रहे हैं कि 2014 में 900 रुपये गैस था। भाई मैं बता देता हूँ, अरे मैं बता देता हूँ भाई, मेरे पास सामने मैं जाऊंगा। एक चीज बताओ, ये बोलते कि ये कर दिया वो कर दिया। हिस्ट्री ऑनर्स मैं पढ़ रहा हूँ, 96 का हिस्ट्री ऑनर्स हूँ मैं, ठीक है। हिस्ट्री में क्या पढ़ाया जाता था मेरे को पता है। नेहरू 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 और सब सारे मर गए थे। जो आज़ादी दिया उसका नाम भी ना तो नहीं है। कौन आज़ादी दिलाया था? आज़ादी कौन दिलाया था? बताइए। महात्मा का शहीद भगत सिंह नहीं दिलाया था? जिसने मरा सुभाष चंद्र बोस नहीं दिलाया था? कौन आज़ादी तो लिया जाता है ना वीर जवानों में। एक भी संस्थान है, देश छोड़ो आंदोलन एजेंडा की आतंकवादी है, नासवाड़ स्कूल में पढ़ाया ना आतंकवादी है। नहीं है, मैं ये बोल नहीं रहा हूँ कि आतंकवादी कोई नहीं है। अपने मन का भ्रम निकालो, आतंकवादी कोई नहीं है। आप आतंकवादी कोई नहीं है, ठीक है। वो हिस्ट्री ऑनर्स में जब चुनाव आता है तो यहाँ का प्रधानमंत्री हिंदू, बहुत सारे राज्य में सिर्फ देखिए सीएम हिंदू, फिर भी कहा जाता है हिंदू खतरे में। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? पब्लिक सब समझदार है, जहाँ वोट देना वहीं देगा। क्या लगता है किसको देगा? ठीक है, हिंदू खतरे में नहीं है। जिसके पास सुनो, जिसके पास सुनो, तीन राष्ट्रपति रह चुके हैं, नाम गिनवाऊं मैं? 3 मुसलमान राष्ट्रपति रह चुके हैं, क्या उन्होंने झंडा खड़ा कर दिया? हिंदुओं का साथ नहीं दिया उन्होंने? हैं, बताओ ना मुझे। मैं बता दूं आपको, ना हिंदू खतरे में, सिख खतरे में, कोई खतरे में नहीं, ना मुसलमान खतरे में, इनकी दुकान खतरे में है। यानी राजनीति खतरे में है। राजनीति खतरे में है, कुर्सी खतरे में। आप किसे देखते हैं? 200 रुपया जो अभी गैस में डिस्काउंट हुआ है, गैस की कीमत कम हो गया। इलेक्शन करके ये कि इलेक्शन आ गया, पहला इन्होंने की किया सब्सिडी दे देंगे, कितना एकदम ही महंगा किया, रोड भी ना महंगा कर दी। इलेक्शन के बाद 5-6 महीने के बाद फिर पब्लिक की उसमें निकलेंगे, पब्लिक की जेब में से निकलेंगे फिर पैसे। और भी लोग जानने की कोशिश, क्या लगता है 2024 में बदलाव होने वाला है? बदलाव होने वाला है लगता है, लेकिन मोदी जी के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं मोदी जी को कोई हटा नहीं सकता, मोदी जी के बाद योगी जी आएंगे। क्या लगता है आपको? मोदी जी मोदी जी क्या लगता है? पता नहीं, हमें नहीं पता। आप आएगा तो मोदी आएंगे तो मोदी जी आएंगे। मोदी जी कुछ कह नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते। देश की तो कहते नहीं, मगर पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं हम, वहाँ इतना गांडा बजाएंगे इनके सिर में, आपका देखो कैसे भागेंगे वहाँ से छोड़ के। उत्तर प्रदेश से? हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हम। किसानों पे जैसे इन्होंने अत्याचार करा ना, और पहलवानों पे, जाटों पे इन्होंने थार गाड़ी चलाई, उसकी बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, जो गाड़ी चढ़ा बीजेपी का बंद हुआ आज तक जी। कहीं नहीं बता देंगे। पश्चिम में तो हम देश की नहीं बताते, हम तो अपने पश्चिम की बता रहे। मतलब आप अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं? क्षेत्र की बता रहे हैं हम तो। आपके वहाँ सारे लठ लेके बैठे, जो उनसे भी आपका गुस्सा का लठी पीठ से सिर पीटना है इनका सालों का। लेकिन कहा जा रहा है मोदी जी के शासन में देश चांद पे चला गया। मैं बता रहा हूँ, देश आपको क्या नौकरी चाहिए या 5 किलो राशन में जिंदगी काटोगे? भाई नौकरी चाहिए, हाँ? इज्जत से आदमी घर में खाएगा। तो हमें मालूम है भिखारी क्यों बनाया जाता है? 5 किलो राशन लो और बस काम चलाओ। भाई राशन पे काम नहीं चलेगा भाई, अगर नौकरी का वादा किया है अपना नौकरी दीजिए। आप नौकरी चाहिए, 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें भिखारी नहीं बनना है। मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो ये भी कहते पकौड़ा तलोगे। तो आज जो जितना रोजगार बढ़ रहा है वो मोदी जी की देन तो कहलाता है। तो 5 किलो राशन क्यों दे रहे हो भाई? बहुत सारे मोदी समर्थक कह रहे हैं, बहुत सारी जनता कह रही है कि आज जो आप वीडियो बना रहे हैं ये भी रोजगार जो मोदी जी का दिया हुआ है। अच्छा ये बताइए 5 किलो राशन मिल रहा है या नहीं? ना मोदी दुश्मन, ना चलिए। बीजेपी दुश्मन, सबसे बड़ी दुश्मन मुसलमान की है मीडिया। अच्छा मीडिया सबसे बड़ी दुश्मन मीडिया के। इतने सब्जी मत लो, मुसलमान से पानी मत लो, तुम्हें कोरोना हो जाएगा। तो बस तो तेल भी तो मत लो, ये तो सारे मुसलमान की कंट्री से आता तेल, इसमें भी तो कोरोना हो जाएगा। अभी हाल ही में आपने आज तक का एक इंटरव्यू देखा है इसमें, जो भूखे मर गए मुसलमान। स्मृति ईरानी का, जो सुधीर चौधरी का इंटरव्यू। दैनिक सामान विचारों से मुसलमान भूखे मर गए और उनसे सब्जी तक नहीं ली किसी ने। ऐसा इन्होंने जुल्म करा, तो जुल्म तो इनके सामने आगा। जैसे कांग्रेस के सामने आया जुल्म, ऐसे इनके सामने आगा। क्या भाई बोलो? 1971 हिंदू मुस्लिम का लड़ी कश्मीर का, मोदी ने साजिश किया। क्या हुआ? 1971 की
हिंदू मुस्लिम का लड़ी मोदी ने साजिश किया है 71 मोदी साजिश किया है हाँ 1970 का कांग्रेस चलाने वाला कांग्रेस जीतेगा मोदी को किराया हम देंगे कटहल बेचेगा ना मोदी कांग्रेस आएगा हाँ मोदी को कटहल बेचने का किसके सर पे ताज होगा प्रधानमंत्री का ताज और वो भी बता रहा हूँ मोदी जो कुरान शरीफ जलाया ना उसका भगवान में जला दिया जो करना है वो कर लेगा लेकिन बात ये साजिश की है ये कुरान जलाना एक हदीस को मानना ये गलत बात है उसका बेटी पढ़ाना बेटी बचाना आज तक किसका पढ़ा है किसको बचाया ये केजरीवाल खिलाता है दिल्ली में ये वोट लाने पाया है मोदी जी ने चलिए आपसे आप बाद में बात करेंगे मेरे भाई ठीक है बहुत धन्यवाद बोलिए क्या कहेंगे आप एक बात और करना चाहता ना तो यहाँ हिंदू लड़ना चाहता ईमानदारी की बात आज मत ना कोई मुसलमान लड़ना चाहता है ना कोई सिख लड़ना चाहता ना कोई ईसाई लड़ना चाहता ये कराते हैं जो है पार्टी वाले टाइम ही नहीं और टाइम है नहीं किसी का लड़ना झगड़ा के लिए किसी को है टाइम लड़ाई झगड़े के लिए अपने रोटी खाने के लिए टाइम नहीं है उन्हें लगता है बदलाव चाह रहे हैं 2024 में बिल्कुल इंशाल्लाह मैं नहीं चाह रही लेकिन अल्लाह चाह रही है अल्लाह जरूर क्या लगता है 24 बदलाव होगा अल्लाह ने चाहा तो बदलाव तो होना तो नहीं चाहिए ना हो बदलाव जो है नहीं कर रहा क्या लग रहा है बदलाव होगा पक्का ही है तो देखिए इन सभी बातों पर आप लोगों की क्या राय कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं तब तक के लिए नमस्कार